हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोगों को मॉडल पर जारी हुआ उसमें इंग्लिश का डिटेल में सॉल्यूशन सभी का आंसर देखेंगे और सभी को शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये सेट 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सभी का सॉल्यूशन आप लोग को बता देंगे। आप लोग बता दें दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस का 2 सेट का आप लोग को जारी कर दिया है, उसका सोशल साइंस का भी आंसर की जारी कर दिया है और मैथ का भी सेट 1 का जारी कर दिया। वहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10 का अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये मॉडल पर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए फटाफट सभी का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किसका आंसर होगा। और देखिए सेट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट देख पाएँ, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पर आप लोगों को ये पैसेज जो है ये वाला इसको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जवाब देना है। तो आप लोग पैसेज आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ये पैसेज है आप लोग का। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950, ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975। मतलब उसी के बारे में ये पैसेज लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हुई है द पैसेज इज अबाउट, मतलब पैसेज किसके बारे में है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में दोस्तों यहाँ पर ये पैसेज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। तो दोस्तों 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों हुआ था हफीज़ ऑप्टेन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं 1977 और 80 के बीच में क्या हुआ था। यहाँ देखिए बिटवीन 1977 एंड 80 हफीज़ वाज ए विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी में सारे आंसर दिए गए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग का आंसर सबका बता दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, हफीज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उसने अपना ग्रेजुएशन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आगे हम लोग, और यहाँ पर इसका भी आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या है, हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हफीज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब इसमें से कौन 350 एम्प्लॉयज था, जो 4 ऑप्शन आपने दिया हुआ है इसमें से। तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इंटीरियर डिजाइनर भी थे उनमें से, ड्राफ्ट्समैन भी थे और आर्किटेक्ट भी थे। मतलब उसका जो 300 एम्प्लॉयज़ थे तो उसमें ड्राफ्टमैन भी था, आर्किटेक्ट भी था और इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी थे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी 4 का डी सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो क्या है। ठीक है, मतलब जैसे उससे मिलता जुलता शब्द 5 नंबर में देखिए, तो 5 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मॉडेस्ट। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड का हो जाएगा मॉडेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को फिर से और एक पैसेज दिया है 6 से 10 के बीच में, और इसको पढ़ लीजिएगा। ये द एंशियंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर बिहार इंडिया। मतलब ये उसके बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, चूज ए सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इसके लिए आप लोगों को सुइटेबल टाइटल चूज करना है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया है उसमें सबसे सुइटेबल टाइटल बैठता है नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में के बारे में इसमें लिखा गया है, इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी इसका सही टॉपिक हो जाएगा, सही टाइटल। नेक्स्ट, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर। एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7 का। आगे 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8 का। ये आप लोग पैसेज दोस्तों पढ़ेंगे तो सभी का आंसर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। 9 नंबर देखिए, सिनोनिम्स ऑफ डिक्लेयर। डिक्लेयर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। तो डिक्लेयर्ड मतलब क्या, अनाउंस करना होता है, डिक्लेरेशन करा, अनाउंसमेंट किया। ठीक है, तो 9 का मिलता जुलता सब क्या होगा, 9 का डी हो जाएगा अनाउंस्ड। राजगीर बिहार इंडिया इज ए फेमस फॉर। जो राजगीर है दोस्तों वो फेमस किस लिए है। 4 ऑप्शन आपके सामने, वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, रुइंस ऑफ नालंदा महाविहार,
या फिर इट्स हेरिटेज साइट या ऑल ऑफ द अबव। तो 10 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सबके लिए। वहाँ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, इट्स हेरिटेज साइट भी है, और बी नंबर ऑप्शन भी सब सी है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एक लेटर टाइप का, एज्यूम योर सेल्फ एज सुमन और सुनील, अपने आप को बोला यहाँ पर सुमन और सुनील मान लीजिए। राइट ए लेटर टू नो योर फ्रेंड किरण और करण, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर और हिम ऑन हर सक्सेस। मतलब आपके दोस्त को, उसको किरण या करण मान लीजिए, मतलब आप लड़का है तो लड़का मान लीजिए, लड़की है तो लड़की मान लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं। कंप्लीट द इन्फॉर्मल लेटर बाई चूजिंग सुइटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। आप लोग जस्ट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसमें क्या होगा भरना है। जैसे रांची का एड्रेस है 24 अक्टूबर 2021। 11 नंबर में क्या भरना है, देखिए 11 नंबर क्या क्वेश्चन है, डियर किरण और करण, डियर किरण और करण, डियर फ्रेंड नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं किसको ये लेटर लिख रहा है, 11 नंबर में वहाँ पर वही लिखते हैं। तो लेटर किसको लिखा जा रहा है यहाँ पर, किरण या करण को ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर किरण या करण। तो 11 नंबर का देखिए क्या होगा, डियर किरण और करण किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में पहले देखिए स्मॉल वर्ड का यूज़ किया है, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया है देखिए यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। 11 का बी इज द राइट आंसर। उस तरह 12 में देखिए, 12 में क्या यहाँ क्या है, आई सॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर्स। आई सॉ योर नेम क्या हो जाएगा, आई सॉ योर नेम अमॉन्ग द फर्स्ट डिविजनर्स, यानी कि 12 का दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। जो 12 का ब्लैंक है वहाँ पर सी भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, माई जॉय न्यूज़ नो बाउंड्स, ये तो हो गया। सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड, क्या ग्रैंड के बाद क्या होगा 13 नंबर में, तो 13 नंबर में देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन में आप लोग का, ग्रैंड सक्सेस ना, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है उसको ग्रैंड सक्सेस के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 14 नंबर देखिए क्या है यहाँ पर, एज वी सो सो सेल वी डैश, तो क्या होगा, एज वी सो सेल वी। 14 नंबर का देखिए क्या होगा यहाँ पर, आप लोग बता दे रहे हैं हम, 14 का रिप हो जाएगा, ठीक है, 14 का REAP रिप सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 15 में लास्ट में है डैश सुमन और सुनील, तो 15 में क्या लिखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा योर लविंगली, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 16 नंबर बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये इसमें सुइटेबल वर्ब्स भरना है, ठीक है। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, क्या होगा, क्राई, क्राइज की क्राइंग की क्राइड। दोस्तों यहाँ पर होगा बेबी क्राइज, मतलब देखिए यहाँ बहुत सारा है, ठीक है। अगर एक होता बेबी तो क्राइज लग जाता, लेकिन अब बहुत सारा है, एक से ज़्यादा, इसलिए क्राई होगा। बेबीज क्राइज व्हेन दे आर हंग्री, क्या छोटे बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, ठीक है। 16 का ए हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात आ जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट टाइम, 17 नंबर देखिए, व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम क्या, द ट्रेन लिव्स, तो दोस्तों एक नंबर ही सही हो जाएगा, व्हाट टाइम द ट्रेन लिव्स, ठीक है, व्हाट टाइम द ट्रेन लिव्स। 18 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पहले उससे पहले लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल मॉडल वर्ब्स, यहाँ पूछा है मॉडल फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, क्या होगा 18 नंबर का, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सीमा एंड आकाश। देखिए कोई भी चीज़ जब कोई कर सकता है, ठीक है, नाच सकती है, तो उसका क्षमता है, तो जहाँ पे पावर का बात आ जाएगा, क्षमता का बात आ जाएगा, वहाँ कैन हो जाएगा। कोई चीज़ कर सकता है, कोई तैर सकता है, कोई गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, वहाँ सब जगह कैन लगता है, ठीक है, तो 18 का डी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, डैश गॉड ब्लेस यू, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू ना, तो 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सही हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, यू डैश पे द टैक्सेस, तो क्या यू मस्ट नीड कैन कुड, तो आप लोगों को टैक्स दोस्तों जरूर पे करना चाहिए ना, ये देश की बात आ जा रही है, तो यू मस्ट पे द टैक्सेस, टैक्स सभी को पे करना चाहिए, मस्ट मतलब बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल नॉन फिनिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। नॉन फिनिट आप लोग को ऑप्शन में दिया उसको चूज करके भरना है। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सी इज टू वीक, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, सी इज टू वीक टू वॉक, यानी कि ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो भी सेंटेंस रहता है, टू वीक टू वॉक, मतलब इतना कमजोर है कि वो टहल भी नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जॉब इज नॉट इजी, कौन सा जॉब नॉट इजी है? क्या ऑप्शन है 4 में? देखिए, गेट, गेट्स, गेटिंग, टू गेट्स। तो 22 का दोस्तों यहाँ हो जाएगा गेटिंग ए जॉब, यहाँ ए नहीं है तो गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, नौकरी पाना आसान नहीं है। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अभी देख सकते हैं क्या हालत हो रहा है सभी का। 23 में देख सकते हैं, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोग देखे होंगे अक्सर टीवी में एडवर्टाइजिंग में लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो कोई स्मोकिंग नहीं करना है, ना 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 स्मोकिंग को ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैसेज है आप लोग का, ठीक है, और इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पर सभी का आंसर होगा। देखिए क्या है, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉयल। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर बोल देता हूँ यहाँ पर। 24 नंबर देखिए, 24 का क्या हो जाएगा, हु इज नेटिंग द अबव लाइन्स। दोस्तों आप लोग लिटरेचर से है, ठीक है, आप लोग का किताब से है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर का दोस्तों क्या है, हु इज नरेटिंग द अबव लाइन्स, तो ये है दोस्तों नेल्सन मंडेला, उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये है, तो नेल्सन मंडेला यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए क्या बोला है, इट इज़ विक्टोरी फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब इट इज़ ऑफ इक्वलिटी, इट इज़ ऑफ लिबर्टी, इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सभी के लिए है। इट इज़ ए विक्टोरी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज इट, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या हो गया इसमें जो लिखा गया है, तो इसमें क्या मतलब, इट इज़ ऑफ इक्वलिटी के लिए भी है, इट इज़ ऑफ लिबर्टी के लिए भी है, और इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा, 25 का डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज डिस्टिंग्विश मीन इन द पैसेज। तो 26 का दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इनवाइटेड, रिस्पेक्टेड, विक्टोरी की ओवर। व्हाट डज डिस्टिंग्विश मीन इन द पैसेज, तो यहाँ सही उत्तर इसका हो जाएगा इनवाइटेड। ठीक है, डिस्टिंग्विश का हमारा मतलब क्या हो जाएगा पैसेज में, इनवाइटेड। हु वर द ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड गेस्ट कौन था, तो ऑनर्ड गेस्ट दोस्तों यहाँ पर पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑनर्ड गेस्ट था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 21 टू 23। देखिए ये भी आप लोग क्या है, किताब का है, तो आप लोग जो किताब पढ़े होंगे लोग जानते होंगे, नहीं तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। 28 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफेयर्ड टू फ्लाई। जो छोटा मतलब कि यंग जो सीगुल था मतलब उड़ने के लिए डरता क्यों था, तो 28 का नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, मतलब वो सोच रही थी कि जब वो उड़ेगी तो उसका जो पर है वो साथ नहीं देगी और वो गिर जाएगी, इसलिए वो नहीं उड़ती थी। ठीक है, तो बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग डज नॉट वुड नॉट सपोर्ट हिम, 28 का बी सही हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द मोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, सॉरी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो 29 का दोस्तों यहाँ पर डिसऑनेस्ट पीपल हो जाए, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो लैंचो क्या सोच रहा था, तो वो सोच रहा था दोस्तों यहाँ पर डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, 29 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, एनीज का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो 30 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किट्टी, एनीज के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, किट्टी थी, 30 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, व्हिच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो 31 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस। ठीक है, तो 31 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का पोइट्री टाइप का पैसेज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सभी का। 32 का चलिए देख लेते हैं, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, ये जो लाइन है क्या लाइन है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वायर प्लम डियर पास। ठीक है, तो ये लाइन्स दोस्तों लिखा गया था आप लोग का लेस्ली नॉरिस के द्वारा, यानी कि 32 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, हु इज़ ही, यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ किया गया है ना, यहाँ देख सकते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तो ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, तो 33 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर टाइगर के लिए। ठीक है, टाइगर के लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का दोस्तों इसमें जो यूज़ किया गया है प्लम्प वर्ड का, उसका मतलब क्या है,
तो दोस्तों प्लम का मतलब यहाँ पर फैट है, ठीक है। Where should he be according to this extract? Where should he be according to this extract? तो 35 का दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जंगल, जंगल से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। और इसमें आप लोग क्या है, वही क्वेश्चन आंसर ही है आप लोग का किताब का। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू एन अनिल? व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल? तो 36 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, अनिल ऑनेस्टी एंड हिज गिल्ट फीलिंग, ये दोनों वापस लाने के लिए था, ठीक है। तो व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, अनिल का ऑनेस्टी और हिज गिल्ट फीलिंग, अपना जो चोर का जो गिल्ट फीलिंग था। तो 36 का सी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए क्या है, मिसेस पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकिस एलिमेंट बिकाउज। तो 37 का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, ओवर्ड हिम, और सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये दोनों सही हो जाए, 37 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिए, हु इज मिसेस पम्फेरी। 38 नंबर का, तो 38 का ऑनर ऑफ द डॉग हो जाएगा, ठीक है। और 39 नंबर, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। दोस्तों ये सारा आप लोगों की किताब का क्वेश्चन आंसर है, तो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 29 नंबर देखिए क्या है, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। तो 29 का दोस्तों यहाँ हो जाएगा, द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल और द थीप यूज टू गो टू मार्केट, ठीक है। ये दोनों काम किया था अनिल के लिए चोर ने। तो 29 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, सॉरी 39 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु डज आई रेफर टू इन द सोसाइटी इन द थिप स्टोरी। हु डज आई, मतलब आई किसके लिए रेफर कर रहा है, इन द थिप स्टोरी किसके लिए। तो 40 का दोस्तों सही हो जाएगा, हरी सिंह को यहाँ पर रेफर कर रहा है, ठीक है। तो हरी सिंह 40 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंग्लिश का। इसके अलावा मैंने आप लोग का साइंस, मैथ्स और साइंस का अपलोड कर दिया फर्स्ट सेट का, और आप लोग का साइंस का सेट 2 भी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बोलिए आप लोग नेक्स्ट किस सेट के बारे में चाहते हैं, ठीक है। और सभी का एक करके अपलोड हो जाएगा, सभी क्लास का भी अपलोड होगा, बस इंतजार कीजिए। बहुत सारा सेट है, बहुत सारे क्वेश्चन पर है, सभी को जरूर देखिएगा हर एक क्लास, क्योंकि हर एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।